तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। ये मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, हॉल रूम। और इस हॉल रूम का नाम हमने रखा है विधानसभा। इसमें जो ये सब पॉइंट दिख रहे हैं आपको, बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, ये सीट है, यानी कि जो बैठने का सीट होता है ना, जिसको चेयर भी बोलते हैं, कुर्सी वो समझ लीजिए। ये कुर्सी लगी हुई है। और इसमें कितने कुर्सी हैं? तो 243 कुर्सी है, जिसको हम बोलते हैं सीट। जैसे बोलते हैं ना, एक सीट, दो सीट। तो यूँ समझिए कि बिहार में जो है टोटल विधानसभा के अंदर 243 सीटें हैं, ठीक। कितने हैं ये सब आपको याद रखना है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, ठीक है ना। यानी कि ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि सीटें, मतलब अब आपको कभी समझ में नहीं आया कि सीट किसे बोलते हैं। विधानसभा एक रूम टाइप का बना हुआ है, ठीक है, हॉल टाइप का, ठीक है। उसके अंदर में 243 सीट है, यानी कि 243 लोग उसके अंदर में बैठते हैं, अलग अलग पार्टी के, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इस तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने बड़ी पार्टी, ये है बिहार का बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है बड़ी पार्टी। तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जिसको अभी एनडीए भी कहते हैं, क्योंकि इसने छोटी छोटी जो भी पार्टियां हैं उन सभी से मिल करके इसने गठबंधन किया, इसलिए उसने गठबंधन का नाम रखा है एनडीए। तो याद रखिए, ये किसी एक पार्टी का नाम नहीं है एनडीए, ये गठबंधन का नाम, यानी कि कहते हैं ना कि आओ मेरे में शामिल हो जाओ, तुम मेरे में शामिल हो जाओ, तुम मेरे में शामिल हो जाओ। यानी कि 3 4 5 6 पार्टी मिल करके एक एनडीए, उस पार्टी का नाम, मतलब उस जो गठबंधन है उसका नाम रखा एनडीए, ठीक है। दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। इसने भी गठबंधन किया है कई छोटी छोटी पार्टी से मिल करके। तो इसके जो गठबंधन का नाम है इंडिया, ठीक है। इंडिया गठबंधन का नाम है इसका, ठीक है। तो इसका जो मेन अध्यक्ष है, मतलब जो कांग्रेस का, वो तो आपको सभी को मालूम है, राहुल गांधी है, ठीक है ना, जो मेन है। और देखिए अभी के फ़िलहाल में, मतलब जब से ये बनी है तब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो उभरता हुआ नेता कौन है? राहुल गांधी है, ठीक है ना। अगर पीएम बनेगा अगर इस पार्टी से, तो वो राहुल गांधी ही बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पार्टी है वो आरजेडी, छोटी पार्टी का, मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिया हूँ, दो ही लिया हूँ, जैसे कि 5 या 6 हैं। तो मैंने सिर्फ दो ही लिया है अभी, जो मुख्य हैं चेहरे बिहार में। आरजेडी, जो कि इसके अध्यक्ष मैन वो है लालू प्रसाद। और अभी जो उभरता चेहरा है वो तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, ठीक है। अगर आप तेजस्वी यादव को वोट करते हैं तो वो भी कांग्रेस में ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और उसके बाद है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, ठीक है। तो अब इसके जो अध्यक्ष है वो है मुकेश सहनी, ठीक है। तो अगर आप मुकेश सहनी को भी वोट करते हैं तो भी वो कांग्रेस को ही वोट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों भी इनसे मिले हुए हैं। और भी मैंने बताया कई छोटी पार्टी और भी है, उनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में बगल में आपका कहते हैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप छोटी पार्टी की बात करते हैं। छोटी पार्टी में आप ये देखिएगा तो एसपी है पहला नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बीएसपी, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी जो अध्यक्ष है वो है मायावती, ठीक है, जो कि दलित से आती है। ये यादव है, ठीक है, ऊपर वाले ये यादव है, ठीक है, अखिलेश यादव। और ये मायावती है जो कि दलित से आती है, ठीक है। ये भी अच्छी नेता है। जब मैं लखनऊ में था तब इनकी सरकार थी, मायावती की। और ये देखिए तीसरा नंबर पे जो छोटी पार्टी है वो है AIMIM। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है। ये पार्टी जो है खासकर मैं बता रहा हूँ मुस्लिम के लिए लड़ती है, जबकि इसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, और भी कई सारे जात धर्म के जो लोग इसमें शामिल है। ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए है, हाँ, बस ये है कि मुस्लिम के लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी मुस्लिम में कोई भी गैर कानून लागू होते हैं, जो संसद में आते हैं, तो वहाँ पे सबसे जो पहली आवाज़ उठती है वो है AIMIM की, ठीक है ना। जैसे कि 3 तलाक हो, या NRC हो, CA हो, NPR हो, और वक्फ बिल का जो आया था, जो भी आते हैं मुस्लिम के ख़िलाफ़ या कोई कानून संसद में आते हैं, तो सबसे पहले जो आवाज़ उठती है वो है AIMIM की। इसलिए इस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो है ओवैसी साहब,
बैरिस्टर है, वकील है, बैरिस्टर भी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, आप लोगों को जैसा कि मान लीजिए वोट हुआ अभी, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए बीजेपी 100 वोट लाती है, ठीक। कांग्रेस है जो कि बड़ी पार्टी है, वो भी 100 वोट लाती है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, देखिए एक चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये सीट है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये सांसद है, ये एक रूम है, रूम के अंदर 243 सीट है और इसके अंदर 243 लोगों को जाना है। और इसमें जो हारे गए पार्टी है वो भी जाएंगे, जो जीता हुआ पार्टी है वो भी जाएगा। लेकिन सरकार जो बनती है, क्योंकि अब जो हारा हुआ पार्टी वो भी इसमें जाएगा, जो जीता हुआ पार्टी है वो भी इसमें जाएगा, लेकिन सरकार जो बनाएगा जिसका ज़्यादा वोट होगा, यानी कि जिसके ज़्यादा सीट होंगे। मान लीजिए इसमें अगर 243 है तो अगर इसको हम आधा करते हैं तो 121.5 होता है। लेकिन चूंकि एक ज़्यादा या दो ज़्यादा, एक से जितना भी ज़्यादा हो जाए चलेगा, मगर आपका एक भी ज़्यादा है तो आपकी सरकार बनेगी। यानी कि इसमें जीता हुआ आदमी भी जाएगा, हारा हुआ आदमी भी जाएगा, लेकिन जो कानून आएंगे वो कौन लेकर के आएगा, जो जिसका मतलब जिसकी सरकार बनी है, जिसके पास सीट ज़्यादा है और उसका अक्सर टाइम में उसकी चलती भी है, ठीक। लेकिन जो हारे हुए पार्टी है, जिसके पास सीट कम है, वो उन पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अगर वो सही होता है तो वो समर्थन देते हैं, और अगर वो सही नहीं होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर कभी कभी उनकी सहमति भी चलती है, ठीक है। तो जीतने के लिए कितने सीट चाहिए, मतलब सरकार बनाने के लिए, अगर कांग्रेस को सरकार बनाना है तो उसे 122 सीट से ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि 122 लोगों से ज़्यादा, मतलब 122 भी अगर आया तो उनकी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। या बीजेपी भी अगर अपना सरकार, उसकी भी सरकार तब बनेगी अगर 122 लाए सीट या फिर उससे ज़्यादा सीट। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि ये एक कमरा है जिसका नाम है विधानसभा, उसके अंदर में 243 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, उस कुर्सी पे आदमी बैठेंगे, इसीलिए वो आदमी का सीट है। समझ में आ गई बात। तो 243 आदमी टोटल बैठेंगे, जिसमें से 122 से ज़्यादा जिस पार्टी के बैठेंगे उसकी सरकार बनेगी, ठीक है ना। अब आते हैं इधर। अब जैसे कि बीजेपी लाई 100 सीट और 100 कांग्रेस का भी जीता, लेकिन सरकार तो नहीं बना, सरकार ना बीजेपी का बना ना ही कांग्रेस का बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सीटें कम है, दोनों को लाना है कितना, 122 लाना है, या तो 122 से ऊपर लाना है, ठीक है ना, उसके बाद ही सरकार बनेगी। अब देखिए छोटी पार्टी का मेन काम यहाँ पर आता है। देखिए नंबर 3 पे AIM, अगर मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का जो है वो 25 सीट ले आता है, AIMIM का अगर 25 सीट उनको मिल गया, यानी कि उन्होंने मान लीजिए अपने हर असेंबली में उन्होंने अपने आदमी को खड़ा किया। जैसे जिस असेंबली में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है ना, वहीं पर ये अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, यानी कि जाओ तो तुम लड़ो, ठीक है ना, वहाँ से। तो अगर 25 सीट यानी कि 25 असेंबली से अगर उनका आदमी जीत जाता है तो ओवैसी को 25 सीटें मिल जाएंगी, ठीक। और BSP यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उसमें से 5 सीट, उनको 5 सीट आई, यानी कि कुछ लोगों ने उनको भी वोट दिया। और फिर SP, ठीक है ना, जिसके 13 सीट आए, 13 सीट आए, ठीक। अब ये समझिए, अब यहाँ पे देखिए अहम रोल क्या आ रहा है इन सभी का। इन छोटी पार्टियों को छोटा मत समझिए, कहते हैं ना दिखने में छोटा लेकिन धमाका बड़ा। क्यों? ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब ये दोनों इनके पीछे, इनके पीछे इनके 25 के पीछे। क्यों? सोचेंगे भाई इनका अगर ले लेते हैं तो 113 ही होगा, हमको तो चाहिए 120, ये क्या कहते 122 या उससे ऊपर चाहिए। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का 5 सीट अगर उनका भी ले ले, हाँ इन दोनों का मिला के ले ले 13 और 5 तो 14, 15, 16, 17, 18, फिर भी 118 ही होगा। ये दोनों को भी ले लेंगे फिर भी ना ये सरकार बना पाएगी ना ये सरकार बना पाएगी। तो अगर AIM को 25 सीटें हैं और अब ये दोनों किन पर निर्भर है, AIM पे। आ जाए भाई जी, भाईजान प्लीज़ कम विद मी, भाईजान प्लीज़ कम विद मी, ठीक ना। ये भी दोनों, क्यों? दोनों अपनी सरकार बना नहीं सकती। जब तक ये अगर इसमें चले गए तो किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर ये बीजेपी में शामिल हो गया तो आपको मालूम है कि ये शायद कभी ज़िंदगी में होगा नहीं कि ये बीजेपी में शामिल हो। हाँ, कांग्रेस के साथ शामिल हो सकते हैं,
तो किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसे छोटा मत समझिए। AIM हो, चाहे BSP हो, चाहे SP हो, ये मैंने एक अनुमान लगाया है, ठीक है ना, आपको बताया है कि छोटे जो पार्टी होते हैं वो मतलब उन्हें हल्के में मत लीजिए, वो बहुत ही बड़ा धमाका कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है कि ये 25 से SP भी ला सकती है या BSP भी ला सकती है। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बार AIM को वोट देना 100% ज़रूरी है, ठीक है। इसकी सीट ज़्यादा आनी चाहिए। मैं बताता हूँ, इसके आगे भी मैं बताऊँगा इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि बड़ी पार्टी जो है उन्होंने अपनी सरकार बनाई छोटी पार्टी के दम पर, ठीक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो BJP हो, ये दोनों बड़ी पार्टी है। तो ये दोनों अकेले तो पार्टी बना नहीं सकती, ठीक है। इनको तो समर्थन किसी भी छोटे पार्टी का चाहिए, चाहे वो AIMIM का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी का भी हो। तो अब देखिए क्या होता है कि जब कोई छोटी पार्टी इसको अपना समर्थन देती है, सपोर्ट कर देती है, ठीक है, हमारा वोट आप ले लीजिए और हम दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो अब फ़ायदा क्या होता है इसका कि मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि AIMIM का आपने सपोर्ट किया, उसकी सीटें ज़्यादा आई। अब जब उनके सपोर्ट से BJP हो चाहे कांग्रेस हो सरकार बनाती है, फॉर एग्जांपल BJP अगर मान लो वो अगर जो उसे कहते हैं B टीम है, ये BJP को जिताने का काम करता है, मान लीजिए अगर उन्होंने BJP को सपोर्ट कर दिया, ठीक, तो अब क्या होगा, कुछ भी ऐसी शर्तें या ऐसी नियम जब आएगी तो उसको फ़ौरन जो है AIM की पार्टी जो है उसे मना करेगी। ऐसी चीज़ें जो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ आएगी या जो इस देश के ख़िलाफ़ आएगी, वो इस चीज़ को मना करेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता। यानी कि अब एक पार्टी जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। अगर वो मनमानी करती है तो वो कर ही नहीं पाएगी, ज़बरदस्ती करेगी तो वो क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है, हम ही ने तुम्हें समर्थन दिया, हम ही से तुम्हारी सरकार बनी और अब तुम हमारे ही खिलाफ नए नए क्या कहते नियम क्या कहते ला रहे हो। ऐसा करो, हम तुम्हारी पार्टी को छोड़ते हैं, हम जा रहे हैं कांग्रेस के साथ जुट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब वो उसकी पार्टी छोड़ देगी और छोड़ करके इसमें आ जाएगी तो कांग्रेस की बन जाएगी, तो कोई भी पार्टी तो ये चाहेगी नहीं। तो इस स्थिति में उसको जो छोटी पार्टी है उसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके दम पर सरकार बनी है, उसके मतलब एक होने पर, और आप उसके खिलाफ ऐसा भी कोई बिल या फिर ऐसा भी कोई एक्शन नहीं कर सकते जिससे कि उसको नुकसान हो। अगर उसको नुकसान होगा तो वो क्यों उस पार्टी में रहेगा, निकल जाएगा वो पार्टी से। तो इसीलिए अपनी पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको भेजें। अरे मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि भाइयों AIMIM को वोट करो, ओवैसी साहब की जो पार्टी है उन्हें मजबूत करो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके विधायक को विधानसभा में भेजो ताकि वो आपके हक के लिए आवाज़ उठा सके। सोचिए अगर 25 सीटें, मैं तो बोला हूँ लेकिन इमेजिन कीजिए अगर 25 सीटें आ गई, 30 सीटें आ गई, उससे ज़्यादा आ गई, तो सोच लीजिए कि मतलब इस देश के लिए ना, बिहार वालों के लिए है ना, मतलब एक सुनहरा ऑफर है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों भाई, सुनहरा ऑफर है। आपने तो कई साल से किन्हीं को भी वोट किया, आप इस बार ओवैसी साहब को वोट कीजिए। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, मैंने अपनी राय रखी कि भाई मैं तो वोट करूँगा ओवैसी साहब को। और बाकी अब इतना कुछ बताने के बाद भी अब आपकी राय है, आप किसको करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।